Hello, all the people of all the countries of all the continents of the world. You are welcome back to Speak with IPA 44 plus DS. बच्चों, अब हम लोग फिर से इस वीडियो में आ गए हैं और यहाँ सर्वप्रथम हम लोग देख रहे हैं कि ये लिंक है आपके चैनल का। फिर थोड़ा नीचे जाते हैं तो आपको मिलता है QR कोड इस चैनल का, इसका उपयोग करिए। और बच्चों, प्रथम बात जो आप लोगों के लिए सजेस्ट की गई है हर एक वीडियोज में कि बच्चों आप लोग अपनी कक्षा की बुक के स्टडी मटेरियल या कंपटीशन बुक के स्टडी मटेरियल से ही अंग्रेजी ग्रामर, अंग्रेजी उच्चारण और अंग्रेजी स्पीकिंग सीखें, क्योंकि अलग से आपके पास समय बहुत कम बचता है। सीखो IPA 44 प्लस DS यूट्यूब चैनल आपकी इस कमी को पूरा करता है। आप फिर से अपने ग्रामर को रिवाइज करिए और अपने स्टडी मटेरियल के साथ ही आप इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश ब्रिटिश एक्सेंट, इन सब की ज़रूरतों को और इच्छाओं को पूरा करिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ हम लोग कुछ देखते हैं। कुछ वाक्य हैं जो है हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। ये हिंदी में भी हैं वाक्य, अंग्रेजी में इनके अनुवाद भी हैं, हिंदी में भी इनके उच्चारण हैं और ब्रिटिश नैरो ट्रांसक्रिप्शन यानी ब्रिटिश एक्सेंट में भी इसके उच्चारण दिए गए हैं। आप देख रहे हैं केवल यहाँ अनुवाद ही या ट्रांसलेशन और नियम ही नहीं बताया गया है, बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है उच्चारण पर, अर्थात इसके स्पीकिंग पर। क्योंकि आपके राइटिंग का महत्व जो 10% है तो 90% इम्पॉर्टेंस आपके रीडिंग और स्पीकिंग और प्रोनाउंसिएशन पर है। तो ठीक है बच्चों, हम आते हैं सेंटेंस नंबर 1। यहाँ हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। यह एक हिंदी वाक्य है जिसका अंग्रेजी में यहाँ अनुवाद किया गया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। हिंदी में उच्चारण है हड़प्पा सिविलाइजेशन इज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, और इसके ब्रिटिश एक्सेंट में इसका उच्चारण है हड़प्पा civilization is a bronze age civilization. हड़प्पा civilization is a bronze age civilization। वाक्य नंबर 2 में आते हैं हम लोग। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फलती फूलती है। This civilization flourished on the bank of the Indus River. This civilization flourishes on the banks of the Indus River. अब इसको हम ब्रिटिश एक्सेंट में देख लेते हैं। यहाँ येलो वाले कलर में, दिस civilization flourishes on the banks of the Indus River. वाक्य नंबर 3, शहर की योजना बहुत व्यवस्थित होती है। The town planning is very systematic. The town planning is very systematic. आइए ब्रिटिश एक्सेंट में, The town planning is very systematic. Okay, now serial number
वाक्य नंबर 4 में हम लोग आते हैं। हड़प्पावासी पक्की ईंटों के घरों का निर्माण करते हैं। हड़प्पन्स बिल्ड हाउसेज ऑफ baked bricks. Harappan built houses of baked bricks. Harappan built houses of baked bricks. Okay? आइए हम लोग लास्ट अंतिम वाक्य नंबर 5 को टच करते हैं बच्चों। 5, वे लोग व्यापार के लिए मोहरों का उपयोग करते हैं। आपको बार बार ये लगता होगा यहाँ करते हैं, ते हैं और वो तो पुरानी बात है, पास्ट में होना चाहिए। नहीं, हिस्टोरिकल तथ्य जो हैं, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक बातों को हम एकदम ताज़ा बनाने के लिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में व्यक्त करते हैं। आइए 5 में, दे यूज सील फॉर ट्रेड। दे यूज सील्स फॉर ट्रेड। ब्रिटिश एक्सेंट में यहाँ दे यूज सील फॉर ट्रेड। अब आपको नीचे होमवर्क दिया गया है। Change the following sentences into negative, interrogative, interrogative, negative और double interrogative, double interrogative, negative। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको करना है क्योंकि पीछे के 4 वीडियोज आपको देखे हैं, समझे हैं, सारी बातें आपको आ गई हैं। अब आप इसको पहले बदलिए, फिर आप के लिए और काम धीरे धीरे स्पीकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद 2-3 वीडियो आपके स्पीकिंग के आएंगे जो हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड ही रहेंगे। वर्ड ऑर्डर या शब्द क्रम पैटर्न जो होते हैं, ये भी आप पिछले 3 या 4 वीडियोज में आप देख चुके हैं, कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ दिया गया है कि क्या आपको याद है। तो सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे। ये क्या है आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस है का पैटर्न है। फिर आप आते हैं निगेटिव में। यह है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ डबल प्लस हो गया है, गलत हो गया, अदर वर्ड। फिर आप इंट्रोगेटिव में जाएंगे, डू डज सब्जेक्ट से पहले आता है जो कि आपको याद हो गया है पिछले 2-3 वीडियोज में, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। फिर आप जो है इसको डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव कर देते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक, डू डज सब्जेक्ट नॉट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। फिर आप आ जाते हैं डबल इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं, इसके बारे में भरपूर जानकारी आपको पीछे दी गई है। क्वेश्चन वर्ड ये क्या है, QW क्वेश्चन वर्ड, डू डज सब्जेक्ट पी फर्स्ट और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। और ठीक इसी तरह क्वेश्चन वर्ड डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट केवल बदला है, क्रिया फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, इन सारी चीज़ों को आप पहले ही आपको याद करा दिया गया है। इस पर इन 5 सेंटेंसों को बनाइए। तो 5 तो यहाँ किया गया है। अगर आप निगेटिव से करेंगे तो 5 1 जा 5, 2 जा 10, 3 जा 15, 4 जा 20 एंड 5 जा 25 सेंटेंस आप बनाएंगे। और आपको सजेस्ट किया जा रहा है, यहाँ कहाँ गया, हाँ, स्पीक इन हिंदी उच्चारण एंड इन ब्रिटिश नैरो ट्रांसक्रिप्शन। आप पीछे के वीडियोज को जब आप देखेंगे आपको सब कुछ बताया गया है। उन वीडियोज में आप देखेंगे अयोध्या अंग्रेजी उच्चारण क्रांति, यह एक प्लेलिस्ट है।
आगरा अंग्रेजी उच्चारण क्रांति यह एक प्लेलिस्ट है, और अलीगढ़ अंग्रेजी IPA उच्चारण क्रांति यह एक 3 प्लेलिस्ट में अगर पढ़ेंगे तो आपको ये ट्रांसक्रिप्शन करना भी आ जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब जो ब्रिटिश एक्सेंट में ये उच्चारण आपको दिया गया है हर जगह, ये चीज़ भी आपको आ जाएगा। इसकी क्रांति चल रही है इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में, और उसमें ठेठ में सरल शब्दों में आपको बताया गया है। ठीक है बच्चों, और लास्ट में अब हम लोग एक और नई चीज़ ले लेते हैं। यहाँ आपको देख रहे हैं कुछ लिंक दिए गए हैं। ये जो आप सीखो IPA 44+ DS यूट्यूब चैनल है, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है, यह चैनल ये नहीं है, यह कोई दूसरा है। ये जो है दूसरा चैनल है। इसमें जो है अंग्रेजी उच्चारण का, अंग्रेजी स्पीकिंग का क ख बताया गया है पूरा जड़ से, लेकिन अंग्रेजी में ही बताया गया है। लेकिन अगर आप अंग्रेजी उच्चारण, अंग्रेजी स्पीकिंग फ्लुएंसी चाहते हैं तो आपको यहाँ भी इस चैनल में पूरा क ख आपको जड़ से बताया गया है। वहाँ छोटे छोटे 20, 25, 30 वीडियोज हैं। उसमें अगर आप चाहते हैं जा करके, आपको 2-3 घंटे लगेंगे, इसको कर लीजिए। आपको डिक्शनरी देखना आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करना आ जाएगा, और यूट्यूब पर जा करके आपको tophonetics.com डिक्शनरी देखना आ जाएगा, जिससे अपने पूरे टेक्स्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, और हम फिर मिलते हैं अब स्पोकन इन्हीं नियम पर, इन्हीं मटेरियल पर, स्पीकिंग मैटर को ले करके, इन्हीं जो है 6 पैटर्न पर हम स्पीकिंग मटेरियल के साथ मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।